जय दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं टेट के उसके ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ना मेरी पहले कोई वीडियो पेड थी, ना कोई मेरा और चैनल जो भी प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फिर आपका टेलीग्राम चैनल, मेरा कोई भी पेड नहीं है। जितनी भी चीजें, जितनी भी डाटा आपको दिया जाएगा, चाहे वो वीडियो हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, वो पेड नहीं रहने वाली है। ठीक है, ना पहले कभी रही है, ना आगे कभी रहेंगी, ना आज है। ठीक है ना। तो आप लोग ये कमेंट करके ना पूछा करें, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके ना पूछा करो आप लोग कि आपकी पेड क्लास का कितना चार्जेस है या फिर कहाँ से आपकी पेड क्लास मिलेगी। मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है, बस यही है, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप है आपका। ठीक है, उस पर भी जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके मैं आपके पैसे चार्जेस करता हूँ। ठीक है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो ये जो आने वाला एग्जाम है आपके कैट वगैरह के, उसके जो आपके मैथ्स के इस बार हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किस तरह से हैं वो आप देखते रहिए, आपकी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, यदि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, बी अपॉन 4 बराबर सी अपॉन 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। ठीक है, तो लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखा हुआ है ए अपॉन 3, बी अपॉन 4 और सी अपॉन 7। ठीक है, अब आप चीज उसमें देखिए, उसमें पूछा है आपसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी पूछा हुआ। अब देखिए यहाँ से देखिए, आप अगर ट्रिक से आपने करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 14, तो कितना हो गया 14 बटे सी की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ गया आंसर 2 आ गया। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, के मान के करते हैं। ठीक है, यहाँ पे के मान लेते हैं, ए बराबर 3 के, बी बराबर 4 के, तो बात तो के तो कटना ही है आपका। ठीक है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 3, बी की 4 और सी की 7 इधर को जाएगी तो आप कर लोगे। तो ए बी सी आपका कितना हो गया 14 हो गया, और 7 कितना हो गया नीचे, कितना आ गया आंसर 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 32वें नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको, पूछा है आपसे, यदि 5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 और 3 मार्च 1992, ठीक, इस दिन जो था वो सैटरडे था, तो इस दिन क्या पड़ेगा। ठीक है, अब 5 जनवरी से 5 जनवरी यानी कि अगला साल जब आपका पड़ता है तो 364 में तो पूरा पूरा वही दिन पड़ेगा, लास्ट दिन आपका। लेकिन अगला दिन जो होगा वो आपका एक बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या पड़ेगा सैटरडे, तो अगली जो 5 जनवरी आएगी उस दिन क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा आपका। ठीक है, अब आगे बचे कितने दिन इसके, 26 दिन तो इसमें बचे, 31 29 दिन आपके फरवरी के, और 3 ये हो गए आपकी, तो 26 और 3 29, 29 और 29 58 हो गए। 58 को डिवाइड किया कितने से, 7 से, तो कितना आ गया यहाँ 7 अट्ठे 56, बचे कितने 2, तो 2 दिन आगे इसमें और बढ़ा दो आप, तो कितना हो गया आपका मंडे, और दो एक दिन और ट्यूसडे, तो अगला दिन क्या पड़ेगा आपका ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3 मार्च 1992 को आपका क्या पड़ेगा ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अगर डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। 33 में आपका 33 में कहा उसने 1/3, पावर कितना है -3, अब 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर अगर कहीं लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी -1। अब इसको उल्टा कर दूं मैं अगर, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 1/3 लिखा हुआ है, इसको अगर उल्टा करूं यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस की पावर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो 4 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अगला लिखा हुआ है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, 1/4 है तो 4 की ऊपर उल्टा कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर -3 है, उल्टा करने पर +3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ a पावर m है और a पावर n है, तो ये कितना हो जाएगा a पावर m, a पावर n जो बटे में ऊपर जाके किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। कहीं पे लिखा है a पावर m इंटू ए पावर n लिखा है, अगर ऐसे बटे में अगर मैं ले जाऊं a पावर m को n को, तो क्या में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, पावर, तो इसका कितना हो जाएगा 27 और 4 चौक 16 डिवाइड बाई 4 चौक 16 चौका 64, 27 में से 16 गए कितने बचे 11 बटे 64, 11 बटे 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आप क्या करोगे, इसे 1/3 है, इसको उल्टा कर दोगे, 1/3 को 3 लिख दोगे और पावर को क्या कर दोगे, प्लस में कर दोगे। यहाँ कितना है 1/4, पावर को क्या कर दोगे, इसे उल्टा कर दो, 1/4 को 4 लिख दोगे, -2 का क्या कर दोगे, +2, 1/4 है, -3 है, 1/4 को 4 लिख दोगे और क्या कर दोगे, माइनस का प्लस पावर कर दोगे। सॉल्व करोगे, क्यूब करोगे 27 आएगा, स्क्वायर करोगे 16 आएगा, यहाँ क्यूब करोगे तो 64 आएगा आपका। सॉल्व करोगे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। 34 में पूछा है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं बताइए। तो इसमें संभव भुजा आपको बतानी है। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है आपका, इसकी साइड ए और बी और सी, तो दो साइड का जो सम होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं करूं a प्लस बी करूं तो ये बड़ा होना चाहिए सी से, b प्लस सी करूं, b प्लस सी करूं तो ये a से बड़ी होनी चाहिए, और a प्लस सी करूं तो ये b से बड़ी होनी चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शंस को आपको रख के देखना पड़ेगा। इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा, देखिए दूसरे में क्या लिखा हुआ है आपका, 6.3 और 5.9 और 4.6। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 से तो बड़ा ही बैठेगा आप। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, 5 और 4 9, इनको तो छोड़ दे इस तरह से, तो ये 6 से बड़ा होगा आपका। अब इसमें आप क्या करोगे, 6 और 4 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी अगर आप इन कंडीशन, इन बाकी जो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन है, अगर आप उसमें इस चीज को फॉलो करोगे, इस स्टेटमेंट को फॉलो करोगे तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये फॉलो नहीं होगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी को, जो है आपका दूसरा ऑप्शन है, उसको चेक करके देखिए। बाकी क्या है आपका, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कौन सा आंसर आपका सही है। जोड़ना घटाना जो करोगे आप उसमें कैसे करके करोगे, आप प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ की जो मेरी वीडियोस पड़ी हो, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह से आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं आप लोग, तो उसमें आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। 35 में लिखा हुआ है √3 √4 3 और √4 और 5 4 5 पावर 1.5, 5 की पावर 1.4। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4। 1/2 1/3 1/4 का इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वो कितना आएगा आपका 12। कितना आएगा 12। कितना आ गया ये 6, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3। इसे करेंगे आप तो कितना आएगा 729। इसे करेंगे तो आपका आएगा 256। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 के गुणा 16 का 256। ठीक है, 5 का क्यूब करोगे तो 125। इसमें किसमें रखना है, हमें अवरोही क्रम में रखना है। तो अवरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटा आपका ये हो गया, फिर 256, फिर आपका 500 729, यानी कि √5 √4 और √3, यानी इसका क्यूब रूट था, इसका फोर्थ रूट था। तो कितना हो गया आपका, ये फिर ये और फिर ये, यानी ऑप्शन नंबर चेक करिए आप कौन सा आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बहुत मतलब एक तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे आपके पिछले एग्जाम से टेट के। ठीक है, बाकी जब आपकी जो वीडियो बनाऊंगा मैं 16 सितंबर के बाद से, मैं आपको जो डाटा प्रोवाइड कराऊंगा वो आराम से चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा, आपको आराम से समझा के कराऊंगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिए। अगला सवाल लिखा हुआ है आपका, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो नंबर 1 लिखा हुआ है आपका माध्य माध्य माध्यक, दूसरा बहुलक और माध्यक, तीसरा माध्य और बहुलक, और चौथा माध्यक बहुलक और माध्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, माध्य और बहुलक। अगला है आपका 37वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 37 वाला। ठीक है, 37 में लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन काटे जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंग का होगा। मान लीजिए क्यूब है आपका, कि एक साइड 5 है, ठीक है,
इसमें से जब 5 है तो इसका कितना, इसका घन का कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा इसका घन का, साइड क्यूब यानी कि 125। ठीक है, और इसमें से छोटे छोटे आपके 1 सेंटीमीटर क्यूब के काटे गए हैं इसमें से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी 1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। टोटल क्यूब आपके कितने बनेंगे, 125। तो एक सूत्र होता है हमारा n-2 का स्क्वायर। n-2, n क्या है इसमें, साइड है। कितने आपकी साइड है, आपकी इसमें कितना हो गया, 5। साइड कितनी हो गई, 5 का स्क्वायर। तो ये एक फलक की बात कर रहे हैं हम, तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। और किसी क्यूब में कितनी साइड्स होती है, जो पासा होता है वो क्यूब शेप में होता है आपका, वो पासा कितने होंगे, पासे में साइड कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने फलक हो गए उसके, कितने हो गए, साइड्स हो गई 6। तो यानी कि इसकी 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, 54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसने क्या कहा है, कलर करने के लिए कहा है। ठीक है, कि इतने घनों में केवल एक ही फलक क्या होगा, कलर होगा। अगर हम इस पर कलर कर दें तो देखो, इस वाले में ये वाला कलर होगा, ये वाला कलर होगा, इसके पीछे वाला, 3 साइड होंगी। और जो यहाँ पे होगा, इस किनारे पे जो होंगे, वो इधर की साइड में कलर में होगा, इसके पीछे साइड में कलर में होगा, यहाँ पे कलर में होगा, इसके पीछे वाले कलर में होगा। उसने पूछा केवल और केवल एक साइड, केवल और केवल एक साइड। देखो बीचों बीच में मैंने बनाया, इस साइड के छोड़ दिए, इस साइड का इस साइड का, दो साइड के होंगे। ये वाला आपका 3 साइड से होगा, तो मैंने एक साइड वाले कर दिया। तो एक फलक में अगर मैं देखूं तो कितने निकल के आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने फिगर से प्रूव कर दिया, लेकिन फॉर्मूला उसका सामने आपका लिख दिया मैंने। ठीक है, वहां पे ऐसे इतना टाइम थोड़ी लगाओगे आप, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता दिया। तो यहाँ पे कितने निकल के आए, 9 साइड, 9 क्यूब निकल के आए आपके। ठीक है, तो ऐसे कितनी साइड्स हैं, डाइस में कितने होते हैं नंबर, 6 नंबर होते हैं। तो 6 डाइस के लिए क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना हो गया, 54। आंसर हो गया आपका 54, यानी सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। पहले लिखा है 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के लिए एक सूत्र होता है n-2 180। तो साइड कितनी है इसमें, साइड की वैल्यू कितनी है, पंचभुज के लिए 5 लगा दो, तो 5 - 2 इंटू 180। तो कितना हो गया, 3 गुणा 180 हो गया, 15 18 54। तो किसी भी पंचभुज के, पंचभुज जिसकी 5 साइड्स हो, जिसकी क्या हो, 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 साइड्स हो, तो इसके अंतःकोणों का योग बताना था हमें। ठीक है, जैसे त्रिभुज के आपको चेक करने हैं, तो त्रिभुज की कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती है, 3 रख दो, 3 - 2 गुणा 180। तो कितना हो गया आपका, 180 हो गया। चतुर्भुज के बारे में आप जानते हो, 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, 180 से गुणा करें 360। अब यहाँ पूछा था 3 के लिए, तो कितना हो गया, 3, 5 में से 2 गए, 3 में सूत्र होता है उसका, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए 4 साइड्स के लिए कितना होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 4 साइड्स के लिए किसी भी कोई आकृति या उसकी 4 कोई भी आकृति है, ठीक, तो वो 6 साइड्स है उसमें। तो हेक्सागन के लिए अंतःकोणों का, इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब 39 में लिखा हुआ है, एक खंबे का 4/7 भाग। ये कोई खंबा है आपका 39 में, एक खंबा है, इस खंबे का 4/7 भाग इसमें धसा हुआ है कीचड़ में। जब धसे हुए भाग का 1/3, धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ के अंदर है। 1/3 तो उसने खींच लिया, बचा कितना, 2/3। यानी कि ये 2/3 उसकी माप जो बची वो किसके बराबर हुई, 8 मीटर के बराबर हुई हमारी। उसने पूरे खंबे की लंबाई पूछी है, पूरे खंबे की लंबाई हम मान लेते हैं x निकालने के लिए 8 गुणा 3 गुणा 7, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 की छुट्टी, x बराबर 21 मीटर। 21 मीटर आपका क्या होगी इस पूरे खंबे की ऊंचाई। उसने क्या कहा था कि कोई खंबा है और वो 4/7 कीचड़ में धसा हुआ है, उसका 1/3 निकाला, तब हमें पता चला कि 1/3 जब उसे खींचा ऊपर की तरफ को, तो जो बचा हुआ शेष भाग था वो 8 मीटर था। यानी कि 1/3 तो बाहर निकल गया, यहां से यहां तक का बचा कितना, 2/3 बचा। किसका, 4/7 जो था। पूरे खंबे की हमने x मान ली, किसके बराबर कर दी, 8 के बराबर होगी। वैल्यू सॉल्यूशन करी हमने, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके जो है वो आपका आंसर। अगला लिखा है 40 नंबर लिखा है, a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं। a + b + c जो काम करते हैं वो करते हैं आपके 15 दिन में करते हैं, और c + a जो है वो काम करते हैं आपके 20 दिनों में।
इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, अब 60 जब एलसीएम निकाला तो 12 कितना, 12 पंजे 60, 4 और 3। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने करते हैं, 5। बी और सी मिलकर करते हैं एक दिन में 4, और सी और ए करके मिलकर करते हैं 3। इसकी पूरी वीडियो आप जाके टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में देख सकते हैं, 7वां या 8वां चैप्टर है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसे जोड़ दें तो कितना हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका टोटल काम हो गया 60। कुल काम कितने हो गए, 60। लेकिन यहाँ पे आदमी कितने होंगे, डबल। तो यहाँ काम भी तो डबल होंगे फिर। तो कितना हो गया, 120। एक दिन कुल काम, कुल गड्ढे खोदे थे 120। तो सब मिलके अगर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो 5 4 9 और 3 12। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम पूरे कर रहे हैं, ए प्लस बी। हमें पूछा किसका है, ए का पूछा है। बी प्लस सी से आप क्या कर लोगे, इसमें बी प्लस सी वाला रख दोगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास, 10। अब बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में, मिलकर करते हैं 15 दिन में काम कर रहे हैं आपके। तो ये कितना हो गया एलसीएम, 30 हो गया। कितना इसका, ये 3 और ये 2 आ गया। टोटल काम कितने थे, 30 थे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 आ गया। तो कितना हो गया, 1। यानी ये कितने दिन में, एक दिन में कितने काम करेगा, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, ये चीज याद रखनी है, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे ए 2 हो जाएंगे, बी 2 हो जाएंगे, सी 2 हो जाएंगे। लेकिन हमने निकाला है किसका है, एक एक का निकाला है। तो यहाँ पे काम कितने हो गए, लोग कितने हो गए, 2। तो काम भी हमें क्या करने पड़ेंगे, दुगने करते हैं। पहले 60 काम हो रहे, तब कितने होंगे, 120 काम हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है 41। 41 में लिखा हुआ है आपका 14/33, 42/55 और 21/22 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों का ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 7। तीनों संख्याएं जो है 7 से डिवाइड हो सकती हैं। नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 11 या 33, 33 और दूनी 66 पंजे 330। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/30। याद रखते हैं, जब एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भिन्नों का ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। जब एलसीएम निकाल पूछते हैं भिन्नों का, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ठीक है, एक को कर देते हैं। जब एचसीएफ पूछा हो भिन्नों का, तो ऊपर एचसीएफ रखेंगे। जब एलसीएम पूछा हो तो ऊपर एलसीएम रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जाके आप लोग देख सकते हैं इसे। अगला आया 42। 42 में लिखा हुआ है 7 + 2√10। इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। अब हमें इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, 5 और 2। अब यानी कि √2 + √5 का क्या होगा, ये स्क्वायर कर दो अगर, तो यही आपका निकल के आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, या तो आप बाई ऑप्शन चेक कर दीजिए कि उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करके आपको ये प्राप्त हो जाए, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन है, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बाय ऑप्शन। लेकिन आप सीधे सीधे देखिए कि नीचे इसका ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना है, 10 आए। तो 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। तो यानी कि √2 और √5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है एक वर्ग और एक भुजा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। एक ये समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, तो इस आकृति का परिमाप बताइए। भाई परिमाप का मतलब सब भुजाओं का योग, यानी कि यहां से चले घूम फिर के यहीं पे आ गए। तो ये 4/3, तो ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3 और ये भी 4/3। तो यहां से चले, ये चले, ये चले, ये चले, यहाँ चले, फिर यहाँ तक पहुंचे। ये बीच वाली लाइन को मत काउंट कर लेना। ठीक है, यानी कि हम इसके सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि पे चल रहे हैं। परिधि मतलब आप किसी भी
दीवार है आपके घर की दीवार पे आप चलो तो आप सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तार लगाना है, बाड़ लगानी है, उस पर चलना है, ईंटें लगानी है, उस पर कुछ करना है, तो आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे आप, ठीक है। तो उसने परिमाप पूछा तो यहाँ से चले घूम फिर के यहीं आगे, बीच वाली लाइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 4/3 की गुणा कर दोगे 5 से, 5 चौक 20/3 भाग करोगे तो 6 से 2/3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 43, ठीक है। उसने समबाहु त्रिभुज कहा, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, किसी भी त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जब किसी आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है कि एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। समचतुर्भुज में भी क्या होता है, उसकी साइड्स क्या होती हैं, चारों बराबर होती है, लेकिन झुका हुआ वर्ग होता है, उसके ये एंगल 90 नहीं होते, ठीक है। एडवांस मैथ की क्लास भी मैं रेगुलर कराऊंगा, लेकिन प्ले लिस्ट में जो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस वहां पे पड़ी हुई है, एडवांस मैथ भी मैं कराऊंगा आपके लिए, ठीक। फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्लास मेरी पेड नहीं है, किसी भी चैनल पे मेरे कोई भी फीस नहीं है, चाहे वो आप इस पे पढ़ें या फिर नोट्स आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मिले, और सब कुछ आपको निःशुल्क फ्री है, आप परेशान ना हो, बार बार मैसेज मुझसे ना करके, मैसेज करके ना पूछा करें मुझसे, ठीक। आगे लिखा है 44 में देखिए, 44 में लिखा हुआ है 99 से विभाजित, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 और 11, 9 और 11 ऐसी संख्या बताइए जो 9 और 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक। 99 से विभाजित का नियम क्या है, पहले हम 9 और 11, अब देखो ऑप्शन नंबर इसमें आप देखिए, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, 44 में फोर्थ वाला देखिए आप, तो फोर्थ वाला मैं करके दिखा रहा हूं आपको, चेक करके दिखा रहा हूं एक तरीके से। 44 में लिखा हुआ है आपका 135 792, अब इनका सम, ठीक है, एक हम चेक करते हैं 1 और एक करते हैं हम चौथा, ठीक है। 11 4 3 4 5, ठीक है, 99 से विभाजित करने के लिए, तो इनका योग करो, 4 और 5 4 कितना हो गया, 9 9 9 18 और 9, ये तो 9 से, ये 9 से कट रही है, ठीक है। अब देखो ये 9 से कट रही है, एक और एक 2 और 6 3 9, और ये 9 ये भी कट रही है 9 से, ठीक है, ये भी 9 से कट रही है। अब 11 से देखो, इसका ये इस तरह से निकालो, 1 और 5 8 और 9 कितना हो गया, 17, 1 और 5 8, 1 5 6 और 7 6 और 9 कितना हो गया, 15। अब इसे जोड़ो, 3 और 7 10, 7 और 3 10 और 2 12, इसका अंतर देखो कितना आ गया, 3, और यहाँ कितना आ गया है, सम पदों विषम पदों का योग, 4 4 और 4 8 और 1 9, और इसका देखो 3 और 1 4 और 5 9, अंतर कितना आ रहा है, 0। तो कहने का मतलब यह है कि 11 से विभाजित का नियम होता है, 11 से विभाजित का नियम होता है कि विषम पद का योग माइनस सम पद का योग का डिफरेंस जो होगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो फिर तो क्या होगा, वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो पहला मैंने ऑप्शन नंबर 1 4 चेक करके बताया, ऑप्शन नंबर आपको 1 करके बताया, दोनों ही 9 से डिवाइड थी, ठीक है। 9 से डिवाइड करने का नियम क्या है कि अगर इन संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड होगा आपका, तो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यही 3 से विभाजित का नियम है कि अगर इन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी आपकी 9 से कट जाएगी। 11 से विभाजित करने का नियम ये होता है कि विषम पद होगा, यानी कि 1 5 9 और 3 7 2 का अंतर, या फिर यहाँ पे बात करें 1 4 4 और 1 3 5 का जो अंतर है वो किससे, 11 से विभाजित हो, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। एक सवाल बहुत पूछा जाता है 45 नंबर का, ठीक है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली जो नेक्स्ट वीडियो पे ही आएगी वो नंबर सिस्टम पे ही आएगी आपकी, ठीक है, वो बहुत ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन इससे जरूर आता है, ठीक है। और ये मेरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कि पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई और इसकी वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो 1.3.1415 ऐसे करके आती रहती है, लेकिन ये शांत नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती, अशांत रहती हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो है 22/7 जो हम ले लेते हैं इसका मान 22/7, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, 22/7 जो होता है 22 जुलाई होता है, 22 जुलाई को पाई दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे 22/7 जो आपका लिखा हुआ है पाई में, तो इसको हम 22/7 मान लेते हैं,
लिख लेते हैं सॉल्यूशन करने के। जैसे आपको 7 यहाँ पे 21 दिया हो तो टेबुलेट करने के लिए आसानी से 21 ले लेते हैं। लेकिन कंडीशन आपकी ये है कि पाई की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.1415 इस तरह से डॉट 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 अशांत संख्या होती है। तो ऐसी संख्या जो अशांत होती है वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 जो है वो एक भिन्न संख्या है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है सवाल। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं वो, और पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, शून्य कैसी संख्या, ये सब मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिए। और साथ ही साथ अगर आपको टैक्स से संबंधित कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, जैसे जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए देना है, क्या करना नहीं देना है, प्राइमरी देंगे जूनियर देंगे, उसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है मैं आपके लिए अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक, 46 में लिखा है 10 की घात 3x बराबर 125 है, 10 की घात -2x की वैल्यू बताइए। ये सवाल आपका लिखा हुआ है। 10 की घात x की घात 3 बराबर, दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लो, 10 की पावर x बराबर 5। ठीक है, 10 की पावर x बराबर 5। अगर मैं इसको इस तरह से इसकी वैल्यू पुट कर दूं, x की 10 की घात -2 लिख दूं तो इसकी घात, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 5। 5 की घात कितना हो गया 2, तो 5 की घात 2 का मतलब 1/5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 1/25 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, मान लिया वो संख्या कितनी है x है, वो संख्या x है आपकी। ठीक, भाग देने पर भागफल कितना आता है, भागफल आप यहाँ लिखोगे, संख्या कितनी है 16,075 और शेषफल आपका यहाँ कितना बच रहा है 43। तो इसकी गुणा आप इससे करेंगे 167 गुणा x, उसमें 43 जोड़ेंगे और 16,070 में बराबर रख देंगे। ये इधर जाएगा तो इसे माइनस कर दो आप, इधर को कितना बचा 2 3 0 और इसे भाग कर देंगे आप इससे, ये x इसके नीचे जाएगा तो 167। तो कितनी बार में जाएगा ये, लगभग 9 बार में जाएगा। अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो 9 से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 9 से शुरू हो रहा है, यानी कि 96 आपका आएगा। कितना आएगा आंसर 96। तो यहाँ पे ये वैल्यू भाजक कितना हो जाएगा 96 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आसानी से आपका टेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या है, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप क्या होगा, थोड़ा बूस्टअप होने आगे चीज हो जाती है, नहीं पढ़ी हुई है, कभी पहले पढ़ी होगी 5 साल 10 साल 15 20 साल 25 साल पहले, तो आपको रिकॉल हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पड़ी होंगी वो रिकॉल हो जाएंगी, आपकी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट करने लगेंगे, नंबर आएंगे 20 25 50 नंबर, तो आपको क्या होगा फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन पहले आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पढ़ लीजिए। अभी आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका 3 महीने 4 महीने बाद होगा, पहले 1 1.5 2 महीने आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये नहीं पहली प्रैक्टिस सेट आप लगाने लगे, ठीक है ना, आपको आराम से काफी समय मिलेगा, आपको कम से कम 6 टैग देने के लिए कम से कम मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 टैग देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि सी टेट ने क्या कहा है कि सी टेट ने हर 3 महीने में एग्जाम कराने की बात कही है। ठीक है, यानी कि 1 साल में आपको 4 वो मिलेंगे, 2 रिपीटेड हो, तो कम से कम आपको 6 टैग और ज्यादा से ज्यादा 10 टैग आपको देने को मिलेंगे। तो आप पास कर लेंगे, आप अपने आप पर विश्वास रखिए और बाकी मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका क्लियर कराते रहूंगा। आपको बाकी मेरे बारे में डिटेल अगर चाहिए हो तो मेरे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे बारे में देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 48 में लिखा 50 से छोटे धन पूर्णांकों की संख्या बताइए। तो वो कितनी है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 कितनी हो जाएंगी संख्या आपकी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो कितनी हो गई संख्या आपकी 15। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का, मान लिया एक संख्या आपकी x है और एक संख्या y है, x जो है y से बड़ी है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने में 3 का अंतर। अगला लिखा है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, 3 गुने का योग कितना है 71 है। तो उसमें पूछा है, उसने संख्या पूछी है उसने। तो देखो पहले तो इसे कर लो सॉल्व, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4x हो गया, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 6 हो गया। दोनों को
घटा लो, ये कितना हो गया, कट गया, 0 हो गया, ये 10 में से 3 गया तो कितना हो गया, 10 और 3 माइनस के हो जाएंगे, और ये कितने हो गए 65, काय के माइनस माइनस छुट्टी, 13 पंजे 65, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ वाली पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 5y बराबर 3 था, y की जगह रख दो, 5 पंजे 25, 2x बराबर कितना हो गया, इधर 25 और 3 28, तो कितना हो गया x बराबर 14, x बराबर 14, y बराबर 5, तो ऑप्शन नंबर 3, x बराबर 14, y बराबर 5। आगे क्वेश्चन लिखा है 50 नंबर में, लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 और गुणा 8, ठीक है, ये उसका एरिया हो गया, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है L इंटू बी, लंबाई कितनी है 16, 64 बराबर कितना हो गया, लंबाई कितनी की है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई उसने कितनी की है हमसे 16, चौड़ाई हमसे निकाल ली है, चौका 64, तो बी बराबर कितना आ गया 4, बी बराबर कितना आ गया 4। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, परसेंटेज का है, लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है एसपी विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो उसने पूछा है कि लाभ हो गया हानि, तो सीपी बटे एसपी, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए, तो यहाँ कितना रह गया 3/2। अगर सीपी 3 है, बेची कितने की 3 की, खरीदी कितने की 3 की, बेची कितने की 2 की, तो यानी कि इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, ये यानी कि 1 रुपए के हानि से बेची, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 33 सही 1/3% क्या होगा, लॉस होगा, उसको क्या होगा लॉस। मैं भी थोड़ा सा जल्दी इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करा सकूं कि पिछली बार का जो पेपर था वो किस तरीके का आया था, ठीक है ना, तो आप जरा आराम से बैठे। 52 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लिखा है 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है, आप भाग कर सकते हैं खुद, आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53 में सबसे पहले इसको क्या लगा लोगे, सीरीज में लगा लोगे, ठीक, 1 2 3, ठीक है, फिर आपका आ गया 4 डैश, मान लो यहाँ पे 5, फिर 5 7 7 8 दिनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्होंने क्या किया, इसका समांतर माध्य यानी बटे 10 कितना है 4.5 के बराबर, बटे 10 जो होगा इधर जाके कितना हो जाएगा, इधर गुणा में चले जाएगा, ये मान लो यहाँ पे x है आपका, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, तो कितना आएगा 42 माइनस कर दो इसमें से, इसको यहाँ पे x रह जाएगा बराबर में, तो कितना रह गया 3 रह गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, तो इसको हटा के जब हम समांतर इसका निकालेंगे, माध्य का निकालेंगे या माध्य निकालेंगे इसका माध्यक, तो इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, तो अवरोही क्रम में लगाओ या आरोही क्रम में, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 10, जब पदों की संख्या कैसी है सम है, तो सम के लिए क्या होता है, सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो संख्या कितनी है 10 यानी कि 5वां पद और छठा पद हमको लेना है, 5वां छठा पद कितना है 4, छठा पद में कितना है 2, 5 4 9 यानी 4.5, तो माध्य कितना हो गया 4.5 हो गया आपका, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब डिटेल में प्लेलिस्ट में करा चुका हूँ आपको, ठीक है, ये तो मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, जब 16 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, आपकी जो रेगुलर क्लासेस चलेगी उसमें इत्मीनान से टॉपिक वाइज चैप्टर टू चैप्टर आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी क्लास मेरी पेड नहीं है, चाहे यहाँ पे जो आपको लाइव क्लास है या फिर आपके नोट्स है। 54 नंबर क्वेश्चन लिखा है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य क्षेत्र किसे जाता है, चौथे नंबर है आर फिशर को जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसका आंसर देख के आपको पता लगेगा। पहला आपका ऑप्शन है इसमें डेल्टा त्रिभुज एरिया जो है DEF का 1/4 ऑफ त्रिभुज BC के ABC के बराबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में लिखा हुआ है आपका 378 गुणा 236 459 गुणा 312 में इकाई का मान, इकाई का अंक कितना आएगा 8 छंग 48, 48 आया, 4 छोड़ दो, इकाई का अंक कितना है 8 9 72 आया, 2 7 को छोड़ दो 2 को, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। 57 में लिखा है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य H, ज्यामितीय माध्य G तथा धनात्मक माध्य H, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सीटेट में पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर रखेंगे AGH होता है और ये सिंबल लगा देंगे, A बड़ा है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G और G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H आपका आंसर होगा। 57 के बाद आएगा लिखा यदि
दो संख्याओं का अंतर, मानिए एक संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है y, का अंतर कितना है 5, और इनका गुणनफल कितना है 36। और हमको ऐसी संख्या देखनी है जिनका गुणनफल कितना है 36 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 9, आप 12 3 36 भी कर सकते हो, लेकिन 12 और 3 का अंतर 5 नहीं आ रहा है। 9 चौक 36 आप कर लो, तो 9 चौक 36 जब आप करा तो 9 चौक 36 तो हो गया, और इनका अंतर कितना 5 है, हाँ है, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है आपका। अब इसका व्युत्क्रम देखो, उल्टे का अंतर, उल्टे का अंतर देखो 1/4 में से 1/9 माइनस करना है, एलसीएम कितना होगा 36, 9 में से 4 कितना आ गया 5/36 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, इनके नाम पर ही कुछ मनाया जाता है, वो आप ऑप्शन उस दिन को आप किस रूप में मनाते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताइए। क्वेश्चन नंबर है 60 में आपका क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है, यानी कि 660 इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। और कभी भी किसी भी चीज़ को रंगाई पुताई करते हैं तो उसका एरिया आपका जो होता है वो 2 × L+B H बराबर 660 का होता है। लिखा हुआ है लंबाई उसकी छत की चौड़ाई, लंबाई तथा लंबाई उसकी छत की उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई अगर बी है, चौड़ाई आपकी बी है तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा आपका, इसमें रख देंगे आप। ठीक, यहाँ पर और हाइट कितनी कही उसने, यदि कमरे की ऊंचाई कितनी है 11 है, इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि छत की क्षेत्रफल पूछा है उसने, छत का क्षेत्रफल आपका यानी कि एरिया उससे पूछा है आपसे, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इस तरीके से हमने लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चन आपके जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए आपके टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस थे वो देखे हमने। इससे हमें पता चला कि क्वेश्चंस का लेवल कहाँ तक आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन टॉपिक्स आ रहे हैं, इससे हमको ये पता चला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और फिर से मैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो मेरी कोई भी पेड नहीं है, कोई भी मेरे नोट्स पेड नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप पर आप मेरे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़ सकते हो सर्च करके आप। ठीक है, सभी चीज़ें आपको फ्री आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताना कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको किन नोट्स की ज़रूरत है, किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, वो भी आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।